गुज़िश्ता रोज हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खारिया ने चंद गिरां फरोशों को जुर्माने किए, बल्कि भारी जुर्माने किए। और वो गिरां फरोश कौन थे? कोई रेडी बान, कोई दूध फरोश, कोई नान भाई, और चंद ये जो देहातों में अक्सर पेट्रोल एजेंसियां खुली होती हैं, जिन्होंने एक पेट्रोल का ड्रम रख के वो पेट्रोल फरोख्त कर रहे होते हैं, उनको सील किया है। उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ शेख फैसल साहब मौजूद हैं। आपसे शेख साहब मेरा ये सवाल है कि क्या हमारे मुआशरे में ये रवायत बरकरार रहेगी कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या जो गिरां फरोशी के जो ऑपरेशंस हैं, ये इन रेडी बानों पे, ये इन दूध फरोशों पे, या ये जो छोटी मिनी पेट्रोल एजेंसियां हैं, पंप एजेंसियां हैं, सिर्फ इनके खिलाफ ही होंगी, जबकि असल माफिया, असल गिरां फरोश जो हैं वो बाजारों में ताजरों की शक्ल में छुपे बैठे हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। आप देखें 300 रुपए वाला सूट जो फैसलाबाद से लाकर यहाँ पर 3000 में बेचा जाता है, गारमेंट्स वाले, ये कपड़ा फरोश, ये दुगना नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं और सरेआम कमा रहे होते हैं, लेकिन इन पर आज तक ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी है और ना ही इनके खिलाफ कभी इस तरह से ऑपरेशन हुआ है। वो कपड़ा जो महंगे दामों ये जहां पर लाकर 4 गुना ज्यादा रेट पे, यानी 3000 4000 रुपए का बेच रहे होते हैं, वही ईद के करीब 6000 7000 8000 का भी बिकता है, लेकिन कभी इन पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी तरह से जूते वाले हैं, इसी तरह से एक्सेसरीज वाले हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्या देखते हैं ये कहीं वही रवश तो नहीं चल रही कि जो बड़ा है उसको सलाम और जो निचला तबका है बस उसको दबाते जाओ? अब देखिए ये जो रेडी बान है या ये जो रोटी बेचने वाले हैं, इन लोगों को जुर्माने हुए हैं तो इन लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन 100% यकीन से कहता हूं कि अगर किसी एक ताजिर पर भी जुर्माना होता कि उसने महंगा कपड़ा खरीदा है, तो इन लोगों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर देनी थी, अवाम को वक्त डाल देना था और इस इंतजामिया को भी उन्होंने अच्छे भले आड़े हाथों ले लेना था। क्या कहना चाहते हैं इस पे? क्या ये इसी तरह से रवायत चलती रहेगी या कभी इस ब्यूरोक्रेट की भी इस रवश में तब्दीली आएगी? बहुत शुक्रिया अलीकबर साहब, आपको इस टॉपिक के इंतखाब के ऊपर सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो आपने बात की, तो देखें जो शायर लोग होते हैं ना, वो बहुत सारी गुफ्तगू को ना 2 लाइनों में सिमट देते हैं। तो इसी माहौल में मुझे एक शेर नज़र आ रहा है, मेरे जहन में आ गया कि बादलों से खेलती रही पुख्ता इमारतें, बिजली गिरी तो शहर के कच्चे मकान पर। देखें रोटी यहाँ पे बिक रही है 10 रुपए की, वो कह रहे हैं 7 रुपए की बेचे। रेस्टोरेंट पे चले जाएं, वहाँ पे रोटी 30 रुपए की सेल रुपए की बिक रही है, 20 रुपए 30 रुपए ये रेस्टोरेंट पे आम रेट है, और उनकी रोटी का जो साइज है वो इससे भी छोटा है, छोटा होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज अगर आप देखें कि क्या ये डब्बा स्टेशन जो है, फिलिंग स्टेशन है, मैं गवर्नमेंट की SOPs को फॉलो करते हुए कहता हूँ कि वो गैर कानूनी है। अच्छा, उसका मुझे दूसरा सीन पे चले जाएं। हम एक ऐसे जगह पे ऊपर मौजूद हैं जहाँ से पेट्रोल पंप जो है 20 से 30 फुट की मसाफत पे है। 20 से 30 फुट की सॉरी किलोमीटर की, वहाँ से पेट्रोल पंप दूर दराज के देहातों की बात 30 किलोमीटर की मसाफत पे है। दूर दराज देहातों पे बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हमारे बैक साइड पे एरियाज पे चले जाएं, देहातों में चले जाएं, तो कोई ऐसा करीब पेट्रोल पंप नहीं मिलते हैं। आज 230 रुपए के 234 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए, एक तो आप इतना ट्रैवल करके आए, ठीक है, लीटर पेट्रोल तो वैसे ही इस ट्रैवल पे वो हो गया। दूसरा, अगर आप जा रहे हैं फैमिली के साथ जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आप मोटरसाइकिल को घसीटते हुए इस मौसम के अंदर शहर तक आएंगे, वो आप आएंगे, आप अंदाजा करिए। हम कहते हैं जी कि आप उसका SOPs को फॉलो करें, उसके ऊपर आप लोगों ने मशीनें रख ली हैं, उसके मियार के ऊपर, मिकदार के ऊपर, उसके आग के जो मुमकिन खतरात होते हैं उनसे बचने के लिए आप एक मैकेनिज्म तैयार करें, उसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। अब ये GT रोड के ऊपर मैं और आप जिनसे फ्यूल डलवाते हैं, अब इनका मियार मिकदार अब वाज़ेह हो गया है कि हम जो उनको पे देते हैं, हमें वो उतना मुआवजे में हमें उसका हक अदा नहीं करते। एक तो PSO हो गया या कोई भी कंपनी का तेल हो गया, वो नहीं होता।
म्यारी ऐसे ही, तेल नहीं होता, ऐसे ही। और उसका जो उनकी मोटर होती है उसके अंदर भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ होती है, वो उनका पैमाना पूरा नहीं होता। अच्छा, एक तो चीज होगी ये, नान भाई की बात होगी, पेट्रोल एजेंसी की बात होगी। अगर मैं अच्छा, इसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि अगर तो इनको आप सील करते हैं, जो देहातों में छोटे पेट्रोल पंप स्टेशन हैं, उनको अगर आप सील करते हैं तो उसका कोई अल्टरनेट देहातियों को दिया जाए, ये मतलब देहातों के लिए सहूलत है, उनको एसओपीज के मुताबिक कर दिया यस, जाए। एक चीज, दूसरी चीज एसओपीज के मुताबिक, दूसरी चीज सर, वो आप लोगों ने एससी साहब, डीसी साहब, आप लोगों ने उनको सील किया है। आपके पड़ोस में बैठे हुए मजिस्ट्रेट साहब ने मामूली सा जुर्माना करके उनको डीसील कर दे, डीसील कर देना है। और सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि क्या जुर्माने के बाद जब ये डीसील हो जाएंगे फिर ये इसी तरह से पेट्रोल तो फरोख्त करेंगे, लेकिन क्या तब ये कानूनी हो जाएंगी? अब ये बात समझने वाली ये है कि ऊपर से आता है जी कि हमें इतने जो है ना जुर्माने करके भेजे, वो अपने पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में होते हैं कि हमने इतने पर्चे देने हैं, इतने जुर्माने करने हैं। वो शाम को उन्होंने आगे लिस्ट देनी होती है, उनके सामने आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, जी आ जाए, उन्हें वो इस तरह करना होता है। अब बस बात को लेके चलते हैं आगे महंगाई की। जहाँ पे आपकी बात को इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा, ये देखें कि जिस तरह से आपने बताया कि इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग, पॉइंट रेट अपना पूरा करना होता है, उसके लिए इन्हें निचला तबका ही क्यों मिलता है? यस यस, बिल्कुल। देखें जी, वो पंजाबी चाहते हैं कि पानी हमेशा नीवी थन डलता है, ठीक है जी। अब वो जो अशराफिया है उसके पास ये लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके पास जाएंगे भी नहीं। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि हमारी सरकारी सतह पे इन पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी भी नहीं है, कोई रेट लिस्ट भी नहीं है। किसी गारमेंट्स वाले के पास, किसी जूता फरोश के पास, किसी एसेसरीज वाले के पास, आप देखें ये लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं वहाँ। ये अभी आपने एसेसरीज का जिक्र किया, मैं देखने वालों को इत्तेफाकन की बात है, ये आईफोन मैं यूज करता हूँ। आईफोन की ये जो लीड है, ये मेरे एक अजीज है, उनकी होलसेल की शॉप है, तो मैंने उनके यार सबसे अच्छी दी, उन्होंने सबसे अच्छी मुझे दी है 150 रुपए की, 150 रुपए की। मैं कहा नहीं यार, इस वधिया दियो, क्या शेख साहब ऐ असि 300 दी बेच रहे हैं, ऐ असि 600 दी बेच रहे हैं, और यही आपको 300 की दे दी जाती तो आपने कहना था ये वधिया, ठीक है। ये देखें, ये जो चीज है, ये मैंने एक ही बात आपने अपने वो अजीज नाराज कर दिए होंगे अब ये बात बता के। नहीं नहीं, हक बात तो हक बात होती है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें स्पेयर पार्ट के ऊपर, हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, ऐसे ही, ठीक है। आप टॉय शॉप पे चले जाएं, गिफ्ट शॉप पे चले जाएं, गारमेंट्स के पास चले जाएं, क्लॉथ वालों के पास चले जाएं, शूज वालों के पास चले जाएं, किचन एसेसरीज वालों के पास चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास चले जाएं, हर एक का अपना अपना रेट है। और इनके ऊपर कभी आप देख लें, आपकी सहाफती जिंदगी में, मेरी सहाफती जिंदगी में, कितने लोग इनके कंज्यूमर कोर्ट में गए इनको लेके, कितने इनके ऊपर केस हुए हैं, कितने इनके खिलाफ एहतजाज हुए हैं, कोई इनके खिलाफ एक वीडियो आई हो? कोई नहीं, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमें जब तक हम एक इक्वल नहीं करेंगे ना जी, तो हमें उस तक ये जो तबकाती तकसीम है, ये इसको हर सतह पे हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ नान भाइयों का जिक्र करने वाले थे आप। हाँ, नान भाइयों का मैं जिक्र किया। देखें जी, गवर्नमेंट जो आटा दे रही है, वो एसी साहब को हम ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें बताएं कि आप आटा किस रेट पे दे रहे हैं, आटा जो दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, उस आटे के अंदर आपने एक ग्राम तय किए हुए हैं कि इतने ग्राम की रोटी होनी चाहिए। कोई एक मुझे होटल बता दे, कोई तंदूर वाला बता दे, जहाँ के ऊपर कोई वहाँ पे वजन करने वाला कोई पैमाना मौजूद हो कि ये रोटी कितने की है। और रोटी जो हम ले रहे हैं, उस रोटी की क्वालिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो आधी रोटी तैयार होती है, आधी कच्ची होती है, ठीक है जी। हम अपने नान भाइयों को भी कहेंगे कि आप भी रिस्क हलाल कमाएं, आप जो पैसे लोगों से लेते हैं उसके अंदर भी आप अपनी चीजें भी ठीक करें। और हम इदारों को भी कहते हैं कि इदारे जो हैं कम से कम अगर करें तो उन लोगों के पास जाएं जो रेस्टोरेंट की मद में लोगों की जगहों पे ऊपर डाके डाल रहे हैं, आप उनके ऊपर कभी नहीं जाते। मैं और आप उनको रोज देखते हैं, उनके वो खुशगपी में मसरूफ होते हैं, उनके वहाँ पे खाने वो खा के आते हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने से कतराते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या देखते हैं, ये रेडी बान जो है, ये अगर 1 किलो के पीछे अगर 10 रुपए की ग्राम फरोशी कर लेता है तो कितना दिहाड़ में वो कमा लेगा, कितना नाजायज तरीके से मुनाफा कमा लेगा? देखें जी, इकरार भाई ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है कि रेडी बान जो है वो भी करप्ट है।
ठीक है जी। रेडी बांध को भी अपनी चीजें ठीक करनी चाहिए। जब रेडी शापर लगाने से वो भी बाज नहीं आते। शापर का हमारा खारिया इस वाले से बड़ा मशहूर है। ठीक है जी। आप अभी आप चलें बाजार में जाके देख के आए, वो जो चीज आप अपने आंखों के सामने शापर में डाल रहे होंगे वो और होगी, घर जाके देखेंगे तो और निकलेगी। अच्छा, इसमें ये भी बात है, देखिए अब वहां पे तो इन्होंने पूरा एक क्रेट लेना है, एक पूरी पेटी लेनी है, और वो पेटी के ऊपर जो माल नजर आ रहा है वो उसी के मुताबिक रेट लगना है। वो कोई पेटी पूरी खोल के उसमें से आपने को आम है या सेब है या आड़ू है उसमें से मतलब वो निकाल के सारे उठाते हैं। अब उसमें होता ये है कि ऊपर वाली जो तय होती है वो अच्छे माल की लगी होती है, नीचे जो होता है वो दागी होता है, वो जख्मी होता है। तो वो जब ला के अपनी टोकरी को उंडेलता है तो नीचे से जो दागी माल निकलता है। अब उस रेडी बांध का ये कहना है यार मैं ये घर तो नहीं लेके जाने ना, मैंने ये भी तो कहीं पे निकालनी है। अब उसमें वो ये तरीकाकार अपनाता है कि बजाय गाहक को बताने के कि भाई किलो लेना है तो उसमें एक दाना ऐसा भी डालूंगा, वो ऐसा करता है कि वो शापर पहले से तैयार करके रख लेता है और गाहक को वो शापर की सूरत अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि एक मुसलमान ताजर के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एल्बम में से चीज़ें मौजूद हैं कि आप एक मुसलमान ताजर की, आप सब बंदों को पता है कि वो जो अनाज के अंदर गीला अनाज था आपने हाथ उसके अंदर डाला, वो हदीस सब लोगों ने सुनी हुई है। ताजर लोगों को सारी बातों का पता है। अब रेडी बांध से ऊपर जाते हैं मंडी की तरफ। ठीक है, मंडी वालों ने क्या किया होता है, मंडी वालों ने उसको जैसे हमारे बटा हश्त वालों ने नस्ल दर नस्ल इनको गुलाम रखा होता है, सेम यही हमारे हाल आड़तियों का है। आड़तियों ने हमारे रेडी बानों के ऊपर, आप अंदाजा करें, सोच आपकी होगी, वो लाखों रुपए के मकरूज होते हैं इनके। सुबह वो माल लेके आते हैं, सारा दिन वो दो जमा दो के चक्कर में रहते हैं। असर के वक्त उनका आता है मुंशी, उनसे आके वसूली लेके जाता है। और मैं नहीं समझता कि जब तक हमारी चीज़ें नीचे से लेके ऊपर तक उनके ऊपर एक बाकायदा ग्रिप हो, एक स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो उनके ऊपर अपनी जो बेहतरीन ग्रिप है उसके ऊपर करें। पैकिंग वाली जगहों के ऊपर देखा जाए वहाँ पे क्या हो रहा है, मंडी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, तब ये चीज़ें जब ट्रायंगल हमारा ठीक हो जाएगा, हमारे इंशाअल्लाह जो सारी मसाइल हैं इसका हल हमारे पास बेहतर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आपका शेख फैसल साहब। नाजरीन, हम मीडिया के तवसल से और मैं एज आ जनरल सेक्रेटरी खारियां प्रेस क्लब अपने असिस्टेंट कमिश्नर खारियां, अपने डिप्टी कमिश्नर गुजरात और कमिश्नर गुजरांवाला, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि खुदारा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि वो अशराफिया जो अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ है, जो 4 गुना 5 गुना एक आइटम के पीछे मुनाफा कमा रहे हैं, खुदारा उनके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, उन पर भी कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जाए। और इस महंगाई जिसने अवाम की मत मार दी हुई है, इस महंगाई के दौर में अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि उनको पहनने के लिए कपड़ा, जो बुनियादी इंसान की जरूरत है, तन ढांपने के लिए उसे कपड़ों की जरूरत होती है, उसमें भी अवाम को रिलीफ मिल सके। पैरों में पहनने के लिए जूते, इनका भी कोई प्रॉपर सरकारी सतह पे रेट मुकर्रर किया जाए। ये ब्रांड के नाम पे अवाम को जो माफिया लूट रही है उनके लिए भी कोई ऑपरेशन किया जाए जिससे अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इसके साथ अपने मेजबान अली अकबर को दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।